नमस्कार स्टूडेंट्स। CS303 यूनिक्स शेल प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कमांड आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स की। कमांड आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं और इन्हें हम किस प्रकार से हम हमारे कमांड को और इफ़ेक्टिव रूप से एग्जीक्यूट करने में काम में ले सकते हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। In general, a command line contains the name of a command, optionally followed by a string of arguments. With a few exceptions, you end each command line with the new line, which is the Unix system term for the character produced when you type enter key. The shell does not begin to process the command until you end with the enter. सामान्यतया हम देखेंगे कि हम कमांड किस प्रकार से सिस्टम में एंटर करते हैं। सबसे पहले हम एक कमांड जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है उस कमांड को एंटर करते हैं, और अगर हम उस कमांड के अलावा उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालना चाह रहे हैं तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स उस कमांड के साथ में एंटर करते हैं, और कुछ अगर कमांड्स को छोड़ दें तो कमांड और आर्ग्यूमेंट्स एंटर करने के बाद में हम एंटर प्रेस करते हैं, कीबोर्ड का एंटर बटन दबाते हैं। एंटर बटन यूनिक्स में न्यू लाइन के साथ में के नाम से जाना जाता है, और उसी के साथ में हमारा कमांड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। और शेल कमांड और आर्ग्यूमेंट्स एंटर करने के बाद में जब तक एंटर प्रेस नहीं करते हैं तब तक उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट नहीं करता है। तो ये तो हो गया कि हम किस प्रकार से कमांड रन करते हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इंक्लूड ऑप्शंस दैट मॉडिफाई व्हाट अ कमांड डज और हाउ इट डज इट, and information that the command needs, such as the name of a file from which to get data. Options are usually but not always indicated with a dash sign. कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जो है वो ऑप्शंस ऐड करते हैं जो कि मॉडिफाई करता है कमांड किस प्रकार से रन होगा, और ये ऑप्शंस ज़्यादातर डैश या माइनस के साइन के साथ में ऐड किए जाते हैं। कुछ कमांड्स में इसके अलावा भी हम साइन ऐड करते हैं, जैसे chmod कमांड में प्लस और माइनस दोनों का ही यूज़ किया जाता है ऑप्शंस को ऐड करने के लिए। और टार कमांड जो है उसमें डैश या माइनस के साइन की आवश्यकता नहीं रहती है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स वो ऑप्शनल मोड्स हैं, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं जिनमें कि एक कमांड एग्जीक्यूट होगा। योर कमांड लाइन ऑल्सो इंक्लूड आर्ग्यूमेंट्स एंड सिंबल्स दैट आर रियली इंस्ट्रक्शंस टू द शेल। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू यूज़ greater than symbol to direct the output of a command to a file, the shell will process this part of the command line without sending it as an argument to the command. कमांड आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो एक तरह से शेल के लिए हमारे इंस्ट्रक्शन है कि हम इस पर्टिकुलर कमांड को किस प्रकार से एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। जैसे जब हम ग्रेटर देन सिंबल का उपयोग करते हैं तो शेल जो है उस कमांड के आउटपुट को एक फाइल के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये एक प्रकार से हमारा इंस्ट्रक्शन है कि इस पर्टिकुलर कमांड के आउटपुट को हम इस फाइल के अंदर सेव करवाना चाह रहे हैं।
Argument expansion. The shell also interprets and replaces certain shortcuts before sending arguments onto the command. This is called expansion. For example, the modern shells, ये जो tilde का निशान है, tilde is a shortcut for your home directory. So if you enter a command like mvdance tilde, the shell will replace the tilde with your home directory before sending the arguments to the MV. आर्ग्यूमेंट एक्सपांशन के बारे में हम बात करते हैं. शेल जो है सीधे कमांड एग्जीक्यूट करने के साथ साथ में कुछ शॉर्टकट्स को भी रिप्लेस करता है. जैसे कई बार हमारे होम डायरेक्टरी का जो पाथ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसे पूरा टाइप करने के स्थान पर हम चाहते हैं कि उसे शॉर्टकट में ही वो पूरा टाइप हो जाए, या उसका मतलब ये निकाला जाए कि वो होम डायरेक्टरी के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं. उसके लिए शेल में शॉर्टकट है टिल्ड का साइन. तो mvdance टिल्ड का मतलब ये निकाला जाएगा कि जो भी हमारे mv का मतलब है मूव कमांड, तो यहाँ पर हम डांस फोल्डर से होम डायरेक्टरी में मूव करना चाह रहे हैं. इसी प्रकार से ln-s tilde net-project files. The shell will expand the argument home net project files. You may have seen the tilde in the URL websites also. यहाँ पर टिल्ड का से टिल्ड के जो है टिल्ड के साइन को जब शेल देखेगा तो सबसे पहले उसमें रिप्लेस करेगा उसकी होम डायरेक्टरी. यहाँ पर होम डायरेक्टरी /home/net/project files इस तरह से लिखा हुआ आएगा, और इसके बाद में इस कमांड को एग्जीक्यूट किया जाएगा. टिल्ड के साइन को शॉर्टकट के फॉर्म में हम कई वेबसाइट्स के URL में भी उपयोग में लेते हैं. ग्रुपिंग कमांड. अब यहाँ पर हम कई कमांड्स को ग्रुप भी कर सकते हैं. Ordinarily, you enter a single command or a single pipeline of 2 or more joined command on each line. If you want, you can enter several different commands at once on one line by separating with a semicolon. For example, the following command line tells the shell to run date first and then ls, just as if you have typed the command on separate line. कई बार हम दो कमांड्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, या कई बार हम दो कमांड्स एक साथ लिखकर उन्हें बारी बारी से एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं. अगर हम दो कमांड्स को एक ही लाइन में लिखकर उन्हें एक के बाद एक एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम सेमीकोलन का उपयोग करते हैं. इस उदाहरण में जैसे हमने लिखा है, सबसे पहले डेट सेमीकोलन ls/l. इसके बाद जैसे ही हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, सबसे पहले डेट कमांड एग्जीक्यूट होगा और डेट कमांड के बाद में ls कमांड एग्जीक्यूट होगा. ये कमांड उसी प्रकार से एग्जीक्यूट होंगे जैसे कि हमने पहले डेट लिखकर एंटर दबाया और उसके बाद ls लिखकर एंटर दबाया. अब हम बात करते हैं वाइल्ड कार्ड्स की. The shell gives you a way to abbreviate file names through the use of special patterns called wildcards. You can use wildcards to specify a whole set of files at once, or to search for a file when you know only part of its name. The most commonly used wildcard is asterisk या star. The asterisk matches a string of any length, including a length with 0 characters.
वाइल्ड कार्ड से हम कई तरह के कमांड्स को सर्च करने या एग्जीक्यूट करने में हम काम में लेते हैं। शेल बेसिकली टर्मिनल के फॉर्म में होता था और टर्मिनल्स में हमारे पास में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अवेलेबल नहीं होता है, तो हमें फाइल्स को उनके नाम से ही सर्च करना पड़ता है। तो कई बार यूज़र एक पर्टिकुलर फाइल का नेम देख कर के हम खुद भी उसे भूल जाते हैं, लेकिन एक पार्ट हमें याद रह जाता है कि उस फाइल के नाम में ये पर्टिकुलर शब्द हो सकता है। तो स्टार या एस्ट्रिक से हम उस फाइल को सर्च कर सकते हैं। या हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं हो, सिर्फ हमें उस फाइल का टाइप ध्यान हो, तो भी हम वाइल्ड कार्ड को यूज़ करके उस प्रकार की सारी फाइल्स को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्ट्रिक HTML। अब ये क्या करेगा, हर एक फाइल जिसके आखिर में HTML आ रहा है उन सारी फाइल्स को सर्च करेगा। दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं नोट एस्ट्रिक। अब हर एक फाइल जिसके शुरुआत में नोट आ रहा है उन सारी फाइल्स को ये सर्च करेगा। अब हमें ना आखिरी का कुछ याद हो, ना शुरुआत का कुछ याद हो, बीच का कोई शब्द याद हो, तो हम दोनों तरफ एस्ट्रिक का निशान लगा देंगे, एस्ट्रिक किली एस्ट्रिक। अब ये क्या करेगा, वो सारी फाइल नेम्स जिनके बीच में KILI ये शब्द आ रहा है उन सारी फाइल्स को सर्च करेगा। The standard Unix system shell provides two other file name wildcards, question mark and dot dot dot. The question mark matches any single character. For example, email question mark ये क्या करेगा, ये मैच करेगा किसी भी फाइल नेम में जहाँ पर ईमेल आ रहा हो और उसके बाद में अधिकतम एक ही कैरेक्टर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल email 1 को तो सर्च कर देगा, लेकिन email या email.1 को सर्च नहीं करेगा। अब इसने email को ही सर्च क्यों नहीं किया, क्योंकि email के बाद में एक भी कैरेक्टर नहीं है और email.1 में 2 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए इसने email.1 को सर्च नहीं किया। ब्रैकेट मैचेस एनी one of a set of characters that they enclose. For example, matches either file names JMF और JMF. अब यहाँ पर ब्रैकेट में हमने कैपिटल J और स्मॉल j लिख दिया है और उसके बाद में MF है, तो ये कैपिटल JMF या स्मॉल JMF नाम की फाइल नेम्स को ही सर्च करेगा। You can indicate a range of sequence of characters in the bracket, for example dash. अब यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली टाइप करने के स्थान पर हम ब्रैकेट में एक रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे A-C। अब ये क्या करेगा, A, B, C तीनों को ही मैच करेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है आउटपुट, उसके बाद ब्रैकेट में A-C, तो ये आउटपुट A, आउटपुट B और आउटपुट C इन तीनों ही नाम की फाइल्स को सर्च करेगा, लेकिन आउटपुट D को सर्च नहीं करेगा। अब ये जो रेंज है ये ASCII कैरेक्टर्स की सीक्वेंस में ही चलती है। अगर हम A-N लिखेंगे तो कैरेक्टर्स A से N के बीच में, A से Z लिखेंगे तो लोअर केस में, कैपिटल A से Z लिखेंगे तो सारे ही अपर केसेस और सारे ही लोअर केसेस को ये सर्च करेगा, और 0 से 9 लिखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स को सर्च करेगा। तो हमें कैपिटल लेटर सर्च करवाने हैं, लोअर
लेटर सर्च करवाना है, दोनों को सर्च करवाना है या डिजिट्स सर्च करवानी है, उसको ध्यान में रखते हुए हम ब्रैकेट के अंदर हमारे आर्ग्यूमेंट्स को पास ऑन करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हम एक से अधिक वाइल्ड कार्ड्स को एक साथ यूज़ करें, तो भी हम कर सकते हैं। जैसे आर ब्रैकेट में हमने लिखा है कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर ESEARCH स्टार। ये कमांड क्या करेगा, कैपिटल आर से शुरू होने वाला रिसर्च या स्मॉल आर से शुरू होने वाला रिसर्च और उसके बाद में कुछ भी इस नाम से शुरुआत होने वाली सारी फाइलों को सर्च करेगा। The wildcard characters are same for all the shells, SH, CSH, bash, etc. अलग अलग शेल्स में कुछ कमांड्स और उनके कमांड्स को काम में लेने का तरीका अलग अलग है, लेकिन वाइल्ड कार्ड्स और उन्हें यूज़ लेने का तरीका सारे ही शेल्स में एक जैसा ही रहेगा। The shells use wildcard to matches file name is somewhat similar to the regular expression used by many Unix system commands including add, grep and awk. Wildcards are not same as regular expression, however the meaning of star character is pretty different. शेल का जो यूज़ है फाइल नेम में वो कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि यूनिक्स काम में लेता है उसी तरह का है, लेकिन वाइल्ड कार्ड और रेगुलर एक्सप्रेशंस बराबर या सेम सिमिलर नहीं है। वाइल्ड कार्ड्स एंड हिडन फाइल्स, देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन to the statement that star matches any sequence of the characters. It does not match a dot at the beginning of a file. Files with the names beginning with the dot are treated as hidden files. They are used to hold information that is needed by the system or by the particular commands, but that you are not usually interested in seeing. जो एस्ट्रिक वाइल्ड कार्ड है ये लगभग सारे ही फाइल्स को सर्च करता है, लेकिन कुछ फाइल नेम्स जिनके शुरुआत में डॉट होता है उन फाइल्स को ये सर्च नहीं करता है। जिन फाइल्स के शुरुआत में डॉट का निशान होता है वे हिडन फाइल्स होती हैं, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जानकारियाँ रहती हैं, इसलिए उन फाइल्स को ये सर्च नहीं करता है। To match a file name beginning with dot, you have to include a dot in the pattern. The following command will display the file profile and old profile but will not output dot profile. अब जैसे स्टार प्रोफाइल कमांड अगर आप एंटर करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी फाइल के अंत में जहाँ प्रोफाइल आ रहा है उसे सर्च करेगा, लेकिन जो हिडन फाइल्स अगर प्रोफाइल नाम से है उसे सर्च नहीं करेगा। अगर हम डॉट प्रोफाइल नाम की फ़ाइल देखना चाहते हैं तो हमें .pro स्टार इस तरह से कमांड एंटर करना पड़ेगा। डॉट हमें इंक्लूड या डॉट को शामिल करना पड़ेगा हमारे कमांड में, तभी हिडन फाइल सर्च को किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि वाइल्ड कार्ड किस तरह से काम करते हैं। When the shell processes a command line, it replaces any word containing file name wildcards with the matching file names in sorted order. For example, suppose your current directory contains file name note1.tmp, 2.tmp and note3.tmp. If you want to remove all these, you could type the following command rm*.tmp. Before rm is run, the shell replaces star.tmp with all the matching file names note1, note2 and note3.tmp. The shell then passes these arguments to rm exactly as if you have typed them. यहाँ पर जैसे ही star.tmp
कमांड रन किया जाएगा तो हमारा शेल क्या करेगा, जितने भी .tmp फाइल्स हैं उनके नाम्स को सॉर्टेड ऑर्डर में छोटे से बड़े के क्रम में कमांड को एंटर करेगा। जैसे सबसे पहले note1.rm note1.tmp रन होगा, उसके बाद rm note2.tmp रन होगा, उसके बाद note3.tmp रन होगा। अब इतने 3 कमांड्स को रन करने के बजाय हमने सिर्फ और सिर्फ rm*.tmp लिख दिया, उससे एक ही कमांड से तीनों फाइल्स रिमूव हो जाएगी। लेकिन इंटरनली पहले note1, फिर note2 और फिर note3 फाइल रिमूव होगी। If no file name matches the pattern you specify, the shell makes no substitution. Instead, it passes the wildcard to the command as if it were part of a regular file name. So if you type cat star.bk and there is no file ending in .bk, then the command will look for a non-existent file named star.bk. When it doesn't find one, then it will give you an error message that it flows cannot open star.bk. अब अगर .pk नाम की कोई फाइल नहीं है, ऐसी कोई फाइल नहीं है जिसका एक्सटेंशन .pk है, तो कमांड लाइन star.pk नाम की ही फाइल को सर्च करने शुरू हो जाएगा। और जब वो भी नहीं मिलेगी तब हमें एरर मैसेज देगा कि इस नाम की कोई फाइल्स हमारे पास नहीं है, कैन नॉट ओपन star.pk. When you get an error message when this happens, if so, what it says depends on the command you are running. If you use the same wildcard with vi, the result would be the creation of a new file with the name star.bk. अगर हमने cat के स्थान पर vi कमांड का उपयोग में लिया होता तो अगर जैसे ही फाइल नहीं बनती तो शेल star.bk नाम की एक फाइल को क्रिएट कर देता। लेकिन अगर ये एरर नहीं देता, लेकिन हम तो ये चाह रहे थे उस फाइल को ओपन करना, लेकिन हो सकता है कि उसका एंड रिजल्ट वो जो हम नहीं चाह रहे हों। The power of star wildcard can cause problems if you are not careful in using it. जो एस्ट्रिक वाइल्डकार्ड है ये बहुत पावरफुल है क्योंकि ये सारे ही फाइल्स को सर्च करता है, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसके उपयोग में लेते हुए। अब अगर जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं कि ये कितना हमारे लिए यूज़फुल और हार्मफुल दोनों हो सकता है। जैसे अगर हम कमांड टाइप करते हैं temp स्टार, लेकिन अगर हमने इसकी जगह temp स्पेस स्टार लिख दिया तो ये क्या करेगा, सारी ही विजिबल फाइल्स को रिमूव कर देगा करंट फाइल डायरेक्टरी से। इसलिए हमें जब भी वाइल्ड कार्ड यूज़ करें और ख़ास तौर से एस्ट्रिक यूज़ करें तो हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। अब हम देखते हैं कि एक टेबल में कि और किस तरह के वाइल्ड कार्ड्स होते हैं और वो कैसे यूज़ किया जाता है। पाइप सिंबल्स के अंदर पर पहले cmd1 कमांड रन होगा और इसके आउटपुट को cmd2 में दिया जाएगा। एक ग्रेटर देन के निशान में क्या होगा, सेंड द आउटपुट ऑफ cmd2 फाइल, कमांड का आउटपुट फाइल के अंदर जाएगा। दो ग्रेटर देन के निशान में वो आउटपुट जो है उस फाइल के अंदर अपेंड कर दिया जाएगा, आखिर में जोड़ दिया जाएगा। लेस देन के निशान में क्या होगा, वो कमांड उस फाइल से इनपुट लेगा। /dev/stdin से क्या होगा, ये stdin यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट अर्थात कीबोर्ड से ये कमांड इनपुट लेगा। 2 ग्रेटर देन के निशान में क्या होगा, सेंड स्टैंडर्ड एरर टू द एरर फाइल। 2.1 में क्या होगा, बोथ आउटपुट एंड
standard error to messages. CMD DEV TTY error, redirect output to screen and error to error. CMD and message, send output and errors to the messages. तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें हम कमांड्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग. थैंक यू.